वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिनाबैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे वस्त्रों के चयन, देख रेख, संरक्षण एवं वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांतों की। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप औरों से अलग नहीं होंगे तब तक आप अपनी एम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए बेसिकली तो क्योंकि सबकी मैंने सीटों की चर्चा कर दी है कि कितने सब्जेक्ट में, मतलब किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितनी है और टोटल सीट कितनी है। तो ये भी एक वीडियो है उसमें बता चुके हैं। तो उस वीडियो के जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वैकेंसी ना के बराबर है और उसमें अपनी जगह बनाने के लिए आपको औरों से अलग चलना होगा, तभी आप वहां तक चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। क्योंकि ये क्या करना है, आपको सिंहासन की चिंता नहीं करनी, सिंह बनना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बी गला उन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन से पर्सन है जो भी गला नहीं पहने, तो वो हो जाएंगे लंबी और पतली गर्दन वाले। अगर ये भी गला पहनते हैं, भी का मतलब इस तरह की शेप का, अगर ये वाला गला पहनते हैं तो इनकी जो गर्दन है वो और लंबी और ज्यादा पतली नजर आती है। वहीं पे इनको यू सर्कल का पहनते हैं तो बेटर होता है। चलिए, एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। तो मोटी महिला है और उसके कपड़े में कैसे होने चाहिए, छोटे प्रिंट होने चाहिए, बड़े बड़े फूल होंगे तो और ज्यादा मोटी दिखती है। और अनुप्रस्थ लाइनें होनी चाहिए, यानी उसके जो कपड़े हैं उनमें इस तरह की लाइनें होनी चाहिए तो वो कम मोटी दिखेगी, इसकी लंबाई अधिक प्रतीत होगी। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्रों में डॉट डॉट गुणों का अनुकूलन करती है। तो यहाँ पे जो इसका किसके गुणों का, तो वो है हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे यूवी, संरक्षण और लौ से बचाएगा, ठीक है। तो ये किसका, इसके लिए ये अनुकूलन करती है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को। परीक्षण उपकरण ग्रे स्केल है और परीक्षण का उद्देश्य क्या है, धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव करना। यहाँ पे जेनॉन आर्क का क्या हो जाता है, रोशनी स्थिरता। क्रॉप मीटर का हो जाएगा रगड़ स्थिरता। तेज बिंदु परीक्षक का हो जाएगा कपड़ों में सुरक्षा, यानी कपड़ों में क्या करना है, सुरक्षा करना है। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूसरे से दिखने वाली पहली चीज है, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है रूपरेखा। वो क्या हो जाती है, तो वो रूपरेखा हो जाती है। सिलवट प्रतिरोधी कपड़े पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। यहाँ पे सिट्रिक एसिड और जाइलोटॉल को क्रॉस लिंक करके, इन दोनों को क्या करके, क्रॉस लिंक करके। नेक्स्ट देखते हैं, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं। तो वो होती हैं रंगीन कपड़ों से, आपने देखा होगा कलर उड़ जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है अल्ट्रावायलेट रेंज। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे किमोनो, यहाँ पे युकाटा और जानसी। ये तीनों ही क्या है, आपकी जापानी वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं। प्लाज्मा तकनीकी के लाभ हैं तो सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाना, रंगाई की गति बढ़ाना, तरल रिप्लेंसी देना। तो इस तरह से क्या है, ये प्लाज्मा तकनीकी के लाभ है। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों का क्रम है। कपड़ों को छांटना, साबुन में भिगोना, धोना और सुखाना। सूती कपड़े में सिंथेटिक यहाँ पे रेसिन के अंतिम उपचार के प्रयास से आने वाली क्रियाओं का सही क्रम है। धोना, पैडबांध की तैयारी, पैडिंग संयोजी तत्वों यानी यहाँ पे एडिटिव्स के साथ मिश्रण, फिर सुखाना, फिर क्यूरिंग करना। ये हो जाता है क्या, सूती कपड़े में सिंथेटिक रेसिन के चरण या अंतिम उपचार। बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्न गुण होने चाहिए, यानी जब हम मार्केट में बच्चों के लिए वस्त्र का चयन कर रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, तो चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति होनी चाहिए उसमें। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, यानी आप जिसके लिए वस्त्र खरीद रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, और प्लस उसके स्किन का कलर कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, किस तरह का है। एक नाठी महिला को वस्त्र पहनने चाहिए, तो ये
कैसे पहननी चाहिए, तो खड़ी रेखे के, तो क्योंकि उसकी लंबाई उससे अधिक प्रतीत होगी इस तरह की लाइनों के। चलिए, लंबी गर्दन वाली स्त्री के ब्लाउज का गला होना चाहिए तो चौकोर गले का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबी गर्दन है तो कैसा होना चाहिए, तो चौकोर का होना चाहिए। एक वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है। यानी अगर क्षैतिज है और आड़ी रेखाएं, इनका प्रयोग क्या दिखाएगा, तो ये व्यक्ति की क्या करेगा, इसकी लंबाई को भी कम कर देता है और इसकी जो मोटाई होती है उसको, लंबाई को कम दिखाता है और मोटाई अधिक दिखाता है। अगर वो क्या करेगा, इस तरह के वस्त्रों को पहनेगा, तो जो पतला होगा उसे इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयोगी होते हैं लंबा दिखने के लिए। मोटी व नाटी महिलाओं के लिए उपयुक्त वस्त्र हैं तो लंबी धारियों वाले, क्योंकि मोटी है और क्या है, शर्त में नाटी है, तो उसके लिए उपयुक्त वस्त्र कैसे हैं, तो जिन पर लंबी लंबी धारियां होती हैं वो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उससे उनकी लंबाई व मोटाई दोनों ही का कम मतलब कम दिखाई देती है, या कहें कि कम दिखने जैसा आभास होता है। मानव शरीर में उपहारों यानी ढलावों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं तो वो होते हैं डार्ट। क्या प्रयुक्त करते हैं, तो डार्ट प्रयुक्त करते हैं। लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए तो वो क्या हो जाता है, तो एक रंगीय मैचिंग। अगर आप एक रंगीय मैचिंग पहनते हैं तो उससे भी आप लंबे दिखाई देते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। टेलीग्राम पे मैंने आज कुछ फाइलों को अपलोड कर दिया है तो आप जाकर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर अभी नहीं किया है, बट टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे आने वाले टाइम में आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को क्या करा है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है टीजीटी पीजीटी का, होम साइंस का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है और साथ में आने वाले टाइम में और आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता पड़ेंगी कि क्या है। तो जो यहाँ पे अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।